हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर एसबीआई पीओ एज वेल एज क्लरिकल मेंस। दोस्तों, मेंस की बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि जीए की हम बात करेंगे इन 4 मंथ जीए सेक्शन। तो जीए आपका प्री में आता नहीं है, तो हम मेंस की दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपको एसबीआई पीओ क्वालिफाई करना है तो आपको जीए में क्या स्ट्रेटजी अभी से बनानी पड़ेगी। बिकॉज दोस्तों आपके पास टाइम काफ़ी आपके पास है और आप जीए में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ या क्लरिकल क्वालिफाई करना है तो जीए सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्योंकि अगर दोस्तों हम ध्यान से पेपर का पैटर्न देखें तो क्लर्क में जीए 50 नंबर की आती है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। बट दोस्तों पीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। तो 50 नंबर और 60 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में 50 में से 30 नंबर पा लिया ना, आप मेरिट में ऐसे ही आ जाओगे। सेम दोस्तों पीओ की बात करें, भले ये 60 नंबर है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप 25 से 30 नंबर लाओ, आप मेरिट में आ जाओगे। दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो सेक्शनल कट ऑफ होती नहीं दोस्तों। इसके लिए आप जीए में, जैसे गाइस मान लीजिए मैथ बहुत टफ आ गया या रीजनिंग बहुत टफ आ गई, तो आप जीए में मार्क्स बढ़ा सकते हैं और अपने आप को सिलेक्शन में ला सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है जीए का इंपॉर्टेंस फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ एंड क्लरिकल। ठीक है, देखिए तो दोस्तों हम 4 मंथ की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। हाँ देखो ध्यान से, तो वीडियो बड़ा ध्यान से देखना। तो गाइस अगर हम प्री की बात करें तो एज यूजुअल आपका इंग्लिश आती है, क्वांट आता है और रीजनिंग आती है। 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, 30 मार्क्स 35 मार्क्स 35 मार्क्स। दोस्तों 100 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 1 घंटे में। ये तो प्री का पैटर्न है, इसमें जीए से मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें, मेंस की बात करें, तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए, रीजनिंग कंप्यूटर 40 नंबर क्वेश्चन 50 मार्क्स के, डीआई और मैथ्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। बट दोस्तों जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ध्यान दो यहाँ क्या लिखा है, जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका जीए मतलब करंट अफेयर्स, इकोनॉमी से क्वेश्चन दोस्तों और बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन बनेगा। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स दोस्तों, और मिलता है आपको 45 मिनट, जस्ट लाइक मैथ्स के बराबर। मैथ्स के बराबर टाइम को मिल रहा है। यानी गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ जो है वो अच्छे लेवल क्वेश्चन देगा दोस्तों आपको, ध्यान से। सो गाइस अगर हम बात करते हैं, अगर हम तो 200 क्वेश्चन दोस्तों, 200 मार्क्स आपको 3 घंटे में करने होते हैं। उसके बाद आपका होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का 50 मार्क्स में, यानी गाइस 250 मार्क्स का होता है पूरा ये। अगर हम डिस्क्रिप्टिव छोड़ दें तो 200 नंबर के होते हैं और इसमें जी आती है आपकी 60 नंबर की आती है, देख लो। अब इसका इंपॉर्टेंस देखो दोस्तों, अगर हम लास्ट ईयर बात करें गाइस तो ये है कट ऑफ 250 में, 250 में है। जर्नल दोस्तों 70 मार्क्स कट ऑफ गई है यहाँ पर, और जी बेटा 60 नंबर की आती है। सोचिए, यानी 70 मार्क्स कट ऑफ गई है, यानी बच्चे मार्क्स गेन नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे सीरियसली जीए पढ़ते ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कट ऑफ जा रही है 250 में 70 मार्क्स, अगर आप जीए में, मैं क्या बोल रहा हूँ, 25 मार्क्स भी लाओगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। हाँ, SC 57 5.50, ST 57 बराबर गया दोस्तों, OBC 62.20 दोस्तों, और EWS 70 ही गया, बराबर ही गया था जर्नल के। ठीक है, तो इस कहने का मतलब आप देख लो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जीए सेक्शन इन बोथ एग्जामिनेशन, एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लरिकल दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जीए पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है, सर जीए कहां से पढ़े, हम किस सेक्शन से पढ़ें, हम कौन सेक्शन इंपॉर्टेंस तो मैं सारी बात करूंगा आपसे। पहले गाइस मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, मैं आपको सोर्स बताऊंगा दोस्तों। तो बेटा सोर्स से आप देखिए कैसे आप पढ़ सकते हो दोस्तों। आज देखो, अगर भाई देखो हमारा एग्जाम जब भी है तो एग्जाम में जीए कितने मंथ की आती है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ या किसी बैंक एग्जाम की बात करें तो 6 महीने सफिशिएंट होता है। 6 महीने सो आप 6 मंथ मत पढ़ो, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप 5 मंथ पढ़ लो यार, या आप 4 मंथ ठीक से पढ़ लोगे ना तो आप ठीक ठाक मार्क्स गेन कर लोगे दोस्तों। तो हमें जीए कहाँ से पढ़ना है पहले वो समझ लो। ठीक, देखो दोस्तों, सो गाइस ये हमारा चैनल है यूट्यूब का जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, बैंकर्स में। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए दोस्तों। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पे दोस्तों आपको हमारी क्लास मिलती है, डेली करंट अफेयर्स क्लास। दोस्तों डेली सीए क्लास करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास दोस्तों हमारी होती है मॉर्निंग में 8 AM पर। आप यहां से डेली बेसिस पर हमारी क्लास कर सकते हो। अब दोस्तों क्लास तो आपने कर लिया, बट इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आज के टाइम पे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें, तो बेटा डेली बेसिस पर हमारी एक क्लास और बेटा होती है, जो बेटा कहां पर होती है, अनअकैडमी स्पेशल पे। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद लॉगिन करना है और गोल ऑप्शन पे जाके बैंक एग्जाम यहां पे क्लिक कर लेना दोस्तों। आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, मेरा नाम सर्च कर लो दोस्तों।
तो बेटा यहाँ पर आपको मेरी फ्री क्लास बेटा मिल जाएगी, जहां पे दोस्तों डेली बेसिस पर आपको हम डेली सीए एमसीक्यूज कराते हैं रात में 9 बजे, रात में दोस्तों 9 बजे, ठीक है। तो 9 बजे यानी गाइस आपने मॉर्निंग में क्लास किया हमारा, फिर आप दिन भर छोड़ दो, आप मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, और रात में 9 बजे आके दोस्तों डेली बेस पे टेस्ट दे दो, ठीक। तो बेटा जो टेस्ट हम बनाते हैं बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ बनाते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो स्टैंडर्ड होते हैं, और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टेटमेंट वाइज, इससे आपको मतलब अच्छा रिवीजन आपका हो जाता है। तो डेली आपको क्लास करनी है दोस्तों, कहाँ से ये क्लास हमारी करनी है, चैनल बेटा हमारा कौन सा है, बैंकर्स वे। तो चैनल पे आइए, डेली क्लास कीजिए, और फिर देखो इसका एमसीक्यूज दीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है डेली बेस वाइज, ठीक है। तो गाइस ये तो है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मंथली की, तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @GA बाई अभिजीत सर जी, ठीक है। तो बेटा इस टेलीग्राम पर आपको हमारा डेली का पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ दोस्तों। तो बेटा जो मेरा मंथली पीडीएफ है उसका नाम यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न जीए पीडीएफ दोस्तों। मंथली काफी अच्छा पीडीएफ है, मैंने इसको टॉपिक वाइज बनाया है दोस्तों। टॉपिक वाइज बेटा बनाने का मतलब होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन से टॉपिक पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां से बेटा आप हमारा मंथली पीडीएफ भी पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। अच्छा तो गाइस ये तो फ्री की क्लास हुई, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसके अलावा गाइस अगर आपको प्रॉपर एक पेड कोर्स करना है दोस्तों, तो बेटा ये हमारा पाथ फाइंडर कोर्स है, जहां गाइस हमने आपको डेप्थ में इंश्योरेंस अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ पढ़ाया हुआ है दोस्तों। ये क्लास आप कर लेंगे तो मतलब आपको बस एक क्लास करनी, कहीं नहीं जाना है दोस्तों आपको। इस क्लास में ऐसा कंटेंट हम दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान सुनना, अगर आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स में आपको बेटा डेली हमारी मंथली 1000 एमसीक्यूज पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको शायद पता होगा कि बेटा जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा सेक्शन होता है बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज का। तो बेटा अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक बैंकिंग क्लास मतलब बैंकिंग करंट अफेयर्स की एक बेटा मंथली मैगजीन आती है BFCA, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मिल जाता है, ठीक। तो बेटा फ्री कंटेंट काफी सारे मिलते हैं इसमें आपको। जो पेड कंटेंट है बस चूंकि आपने मेरा बैच ज्वाइन किया है तो आपको हम फ्री में देते हैं दोस्तों। तो बेटा यहां से भी आप अपना CA MCQs जो क्लास में बेटा हम पढ़ा रहे हैं वो सब रिवाइज आप कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा बैच है दोस्तों ये, और इस बैच में करीब 4500 बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, बहुत बड़ा बैच है दोस्तों। तो आप भी इसमें एडमिशन लेकर अपने GA मार्क्स को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो बेटा बात हुई हमारी हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। अब दोस्तों हमें कैसे पढ़ना है वो देखो, ठीक। देखो वो सिंपल सी बात दोस्तों है। तो बेटा आपका जो GA है ना, आपने देखा तो बेटा उसमें लिखा हुआ है आपका करंट अफेयर्स प्लस दोस्तों इकोनॉमिक्स और प्लस दोस्तों आपका बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा लिखा होता है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO की बात करें दोस्तों, PO की बात करें हाँ, तो बेटा PO ने 2 साल से अपना पैटर्न चेंज किया है। मतलब बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब 60 मार्क्स की GA 2 साल से आ रही है। तो बेटा लोग 2 साल में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बने दोस्तों देखो। तो बेटा 50 क्वेश्चन बनते हैं इसमें 60 मार्क्स के। तो बेटा मैं आपको बोलूं कि बेटा इस 50 में से 40 क्वेश्चन बेटा यहां से बनेंगे आप, और 5-5 आप यहां से रख लो बेटा, ठीक। यानी करंट अफेयर्स का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस। आप बोलेंगे सर इकोनॉमी में कहां से पढ़ना है, देखो नेशनल इनकम यहां से क्वेश्चन दोस्तों बनता है आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी, यहां से बेटा क्वेश्चन बनता है आपका। उसके बाद दोस्तों फॉरेन ट्रेड का बेटा मतलब FDI FII, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसीज, तो बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा बेटा इंडियन करेंसी से बेटा क्वेश्चन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी करेंसी है दोस्तों, तो 500 रुपए के नोट पे कौन सा इमेज है, 100 के नोट पे कौन सा इमेज है, क्या इसका बेटा डायमेंशन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं दोस्तों। तो बेटा इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर्स कुछ हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। बैंकिंग अवेयरनेस की बेटा बात करें तो देखो बैंकिंग अवेयरनेस बेटा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके करंट अफेयर्स के थ्रू ही बनते हैं। जैसे एक बात देखो दोस्तों, अगर बेटा हम करंट की बात करें दोस्तों, यहां मैंने 40 लिखा हुआ है। अब दोस्तों मान लो कम से कम बेटा 20 क्वेश्चन बेटा कहां से बनेंगे, आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से बनेंगे दोस्तों, समझ लो। तो बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अगर दोस्तों यहां पर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहां बेटा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बेटा क्वेश्चन पूछेगा कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या चेंजेस किए हैं दोस्तों, तो बेटा करंट में वहां पर आ जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों इसी पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों,
कि एआरसी को ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होती है, ये बैंकिंग अवेयरनेस है। बट दोस्तों बेस है इस पर। तो अगर आप जीए की तैयारी कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो बेटा बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां से न्यूज बेटा पढ़ेंगे ना हमारी क्लास में, तो हम आपको इस न्यूज पर स्टडी पॉइंट पढ़ाते हैं, तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस अलग से नहीं पढ़ना होगा। यहां से गाइस आप यहां से कर लेते हो क्वेश्चन। इसलिए गाइस जो हमारी क्लास ये है ना, ये वाली क्लास डेली सी है, ये क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। और जो मैंने आपसे बोला बेटा यूनिकॉर्न पीडीएफ, तो बेटा यूनिकॉर्न जो मंथली पीडीएफ हमारा है, उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल का जो सेक्शन है, उसमें हम स्टैटिक बैंकिंग को भी इंक्लूड किए होते हैं, ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक, तो इस कहने का बेटा मतलब कि आपने मोटा मोटा देखा कि मतलब क्या रेशियो, क्या वेटेज है दोस्तों। तो बेटा वेटेज की बात करें तो ध्यान देना, करंट अफेयर्स का वेटेज दोनों एग्जाम में, एसबीआई पीओ में एंड क्लर्कल में, दोनों में दोस्तों सेम आता है। मतलब जो मैंने यहां लिखा है ना सेम, क्योंकि 50 क्वेश्चन है भाई। क्लरिकल में दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और बेटा पीओ में आते हैं 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो मैंने दोनों एग्जाम के लिए ये बनाया हुआ इमेज। ठीक, अच्छा अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन से टॉपिक करंट अफेयर्स में सुनो। तो बेटा मैंने आपसे बोला कि बेटा करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा टॉपिक हमारा है बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स दोस्तों, हाँ सीए। अब बेटा इसमें क्या है दोस्तों, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बेटा कोई सर्कुलेशन आया दोस्तों, सी मतलब सर्कुलेशन, ये बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब गाइस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम देने आ रहे हो, तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो न्यूज में है दोस्तों, तो बेटा उससे क्वेश्चन काफी आपका बनता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बेटा कोई बैंक है जिसने कुछ लॉन्च किया है, कुछ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, डेबिट कार्ड लॉन्च किया बेटा, ये सब है। कोई फंक्शन लॉन्च किया, कोई स्कीम लॉन्च की है, वो सब क्वेश्चन बेटा बनता है दोस्तों। यूपीआई से बेटा क्वेश्चन बनता है आपका, आपसे या तो बेटा यूपीआई का मंथली डेटा पूछ लेगा कि जैसे सितंबर मंथ में कितना ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई से, या दोस्तों अभी जो यूपीआई है उसने किस कंट्री से एग्रीमेंट किया, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा बेटा बैंक एश्योरेंस, तो बेटा बैंक एश्योरेंस का मतलब बेटा होता है जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस से टाई अप करता है कंपनी से, तो बेटा उस पर क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक, इसके अलावा दोस्तों को लैंडिंग, को लैंडिंग का बेटा मतलब होता है जब कोई बैंक और कोई एनबीएफसी आपस में एग्रीमेंट करती है, को लैंडिंग दोस्तों, हाँ। तो बेटा ये सब हॉट टॉपिक हैं जो बैंकिंग फाइनेंशियल सीए से पूछी जाती है। इसके अलावा बेटा लोन एग्रीमेंट दोस्तों, जैसे गाइस वर्ल्ड बैंक ने या एडीबी ने हमें लोन दिया है, तो उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो बेटा ये बहुत बड़ा सेक्शन है फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, इसे आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आप, मैं बोल रहा हूं ना आपको 20 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों है। और देखिए दोस्तों इसके अलावा गाइस अगर बेटा हम करंट अफेयर्स की बात करें, तो बेटा दूसरा टॉपिक है आपका रिपोर्ट और इंडिसेस। इसका बेटा मतलब कि हम रिपोर्ट की बात करेंगे, रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों, ठीक, ये कौन सा एडिशन बेटा आया रिपोर्ट का, ठीक, किसने कैसे पब्लिश किया हुआ है, पब्लिश, उसकी बात कर लें। ठीक है, यहां पे टोटल कितने कंट्रीज लिए गए हैं दोस्तों इसमें, एकदम डीप में आकर, हाँ टोटल कंट्रीज दोस्तों। इंडिया की बेटा रैंक क्या है इसमें, इंडिया रैंक दोस्तों पूछ लेगा आपसे। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि मतलब टॉप पे दोस्तों कौन है, टॉप 5 कंट्री कौन सी है, उसके नाम बेटा याद रखिए कम से कम आप लोग, ठीक है। बेटा इंडिया के जो आसपास कंट्री है ना, उनकी रैंक आपसे बेटा पूछ लेती है। तो कहने का मतलब रिपोर्ट इंडिसेस से 3-4 क्वेश्चन बेटा बनते हैं और काफी डेप्थ में बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जैसे गाइस गवर्नमेंट स्कीम, अब बेटा गवर्नमेंट स्कीम आपके एग्जाम में बड़े डीप में पूछी जाती है। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल कि कौन से मिनिस्ट्री ने बेटा इसे लॉन्च किया है, ठीक है, इसका बेटा टेन्योर क्या है इस स्कीम का दोस्तों, कितना बेटा इसका बजट आउटले दोस्तों है, कितना इसके लिए बजट दिया गया है दोस्तों। बेटा कभी कभी कोई स्कीम एक्सटेंड हो जाती है, तो जो स्कीम हुई है वो कब तक दोस्तों एक्सटेंड हुई है दोस्तों, ये सब पूछा जाता है आपसे, ठीक। इसके अलावा दोस्तों जो बेटा आपसे 2014 से जो भी स्कीम दोस्तों आई है वो सब पूछी जाती है। मतलब यानी कि इस कहने का बेटा मतलब कि अगर गवर्नमेंट स्कीम की हम बात करें तो आपके प्रीवियस डेज में, मतलब आपके जो 14 से आए हैं स्कीम बेटा वही पूछेगा आपसे, और एज वेल एज दोस्तों आपसे नई स्कीम भी पूछी जाती है, काफी डीप में पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों हमारी बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या दोस्तों कोई स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों है, ठीक है, या दोस्तों कोई बेटा मिनिस्ट्री है कोई, अगर बेटा कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, कोई बेटा पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत आते हैं। एसबीआई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सेक्शन भी काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों नेशनल अफेयर्स, मतलब नेशनल लेवल पे दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन है, नेशनल अफेयर्स, यहां से बेटा बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल अफेयर्स से, ठीक है, नेशनल अफेयर्स, ठीक।
तो गाइस कहने का बेटा मतलब क्या कि ये जो टॉपिक आपके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इससे ही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 20 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे दोस्तों। 3-4 बेटा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और बेटा 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और बेटा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये है मेन सेक्शन दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स एक क्वेश्चन बन जाएगा। अपॉइंटमेंट दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेगा कम से कम। बुक्स एंड ऑथर एक बेटा क्वेश्चन बनेगा आपका। स्पोर्ट्स, चूंकि देखो स्पोर्ट्स बेटा इस बार क्या है, इस बार ओलंपिक दोस्तों हुआ है, उसके पहले बेटा आईपीएल हुआ था, आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप, तो बड़े बड़े इवेंट हुए हैं दोस्तों। तो स्पोर्ट्स से बेटा आपको इस बार 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो स्पोर्ट्स पढ़ना अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों बजट, ये पढ़ के जाना दोस्तों। बजट जो अभी आपका आया है, कब आया है, जो रिसेंटली वाला आया, फैब में नहीं, तो बेटा जो बजट नया वाला आया है उससे भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो यहां से गाइस आप करंट अफेयर्स अपना पढ़ सकते हो अच्छे से दोस्तों। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने क्या बोला, आप करंट अफेयर्स पढ़ो केवल, उसमें स्टैटिक जीए में हम लोग पॉइंट देते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे बैंकिंग अवेयरनेस में। अब बेटा इकोनॉमी की बात करें तो जो टॉपिक बताया नेशनल इनकम दोस्तों हो गया हमारा, या फॉर एग्जांपल दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी हो गई हमारी, फिस्कल पॉलिसी गाइस हो गया हमारा, फॉरेन ट्रेड, तो वहां से बेटा क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी आप जो हमारा ये बैच है इसको दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसमें दोस्तों बैंकिंग भी पढ़ाया हुआ है पूरा प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों ये है। अच्छा, अब कितने बेटा मंथ का पढ़ना है वो देख लो लास्ट में, ठीक है। देखो सो गाइस मैंने क्या बोला कि आप दोस्तों मतलब 6 मंथ का सीए हो आता है, 6 मंथ का। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है दोस्तों तो बेटा आप 4 मंथ का पढ़ लो, लेकिन अच्छे से पढ़ना दोस्तों, अच्छे से पढ़ना। मतलब काफी डीप में बेटा स्टडी करनी पड़ेगी आपको अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो। यानी आपका जब एग्जाम होने वाला डेट, उस डेट से 4 मंथ पहले का आपका बेटा करंट अफेयर्स आता है मेनली। तो क्या बेटा इंपॉर्टेंस है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अच्छा, आपके लिए बेटा अच्छी खबर क्या है दोस्तों, तो बेटा अनअकैडमी आपको इस समय 50% का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है दोस्तों। हमने आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जो भी नया बैच है, आप उसको भी ज्वाइन करके क्लासेस ले सकते हो। या दोस्तों मेरा पाथ फाइंडर है, वो भी डिस्काउंट उस पर भी है। आप बेटा क्यूआर कोड स्कैन कीजिए सीधे, और स्कैन करेंगे डायरेक्ट आप पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएंगे, वहां पे इंडिया 50 बेटा कोड लगाइए और डिस्काउंट ले लीजिए आराम से, ठीक। सो गाइस आई होप कि आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं क्लास में गाइस, और इस बार स्टेट बैंक में सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे फिर क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।